हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्काईनेट इंस्टीट्यूट। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे नोटपैड के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्लास जो होने वाला है वो है थ्योरी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नोटपैड होता क्या है। व्हाट इज़ नोटपैड? तो नोटपैड होता है, इट इज़ अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर which is used to create a simple text document। मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंपल टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। मीन्स we cannot apply any types of design, formatting and coloring. We can only edit simple text document। मतलब कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंपल टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इसमें ना तो हम किसी टाइप का डिज़ाइनिंग अप्लाई कर सकते हैं, ना ही फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, ना ही कलरिंग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो ये होता है नोटपैड। नेक्स्ट है हाउ टू ओपन नोटपैड। अब नोटपैड को ओपन करने के लिए क्या प्रोसेस है? तो कीबोर्ड से हम लोग विंडो के साथ आर की प्रेस करते हैं। विंडो के साथ आर की प्रेस करने पर हमारे सामने एक रन डायलॉग बॉक्स विल ओपन, मतलब कि रन डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है जिसमें कि हम लोग को नोटपैड को टाइप करना होता है। नोटपैड को टाइप, तो ये होता है प्रोसेस नोटपैड को ओपन करने के लिए। अब डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है आगे सीखेंगे क्या होता है डिफ़ॉल्ट नेम। तो डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ नोटपैड जो है वो होता है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड होता है डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ नोटपैड। अब एक्सटेंशन नेम ऑफ नोटपैड क्या होता है? नेक्स्ट है एक्सटेंशन नेम ऑफ नोटपैड। तो एक्सटेंशन नेम समझते हैं, जैसे कि हम लोग का सरनेम होता है उससे हमारी पहचान होती है, वैसे ही हर एक सॉफ्टवेयर का उसका खुद का एक्सटेंशन नेम होता है जिससे कि हमें पता चलता है ये जो डॉक्यूमेंट है, हमने जो भी डॉक्यूमेंट बनाई है उससे पता चलता है लास्ट में एक्सटेंशन नेम लिखा होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो हमने कहाँ से बनाई है, तो उसको हम एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। एक्सटेंशन नेम ऑफ नोटपैड होता है .txt। एक्सटेंशन नेम ऑफ नोटपैड .txt। अब नेक्स्ट चीज़ों को सीखते हैं। कंट्रोल के साथ प्लस, मतलब कि नोटपैड के पेज को अगर हमको जूम इन करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो पेज की साइज़ जो है जूम इन होगी। और जूम आउट करना है तो जो नोटपैड का पेज होता है वो कंट्रोल के साथ माइनस है शॉर्टकट, तो जूम आउट होगा वो। मिनिमम जूम साइज़ होता है 10% नोटपैड का, और मैक्सिमम जूम साइज़ होता है 500%, 500%। अब नेक्स्ट चीज़ें सीखेंगे इंटरफेस ऑफ नोटपैड। अब जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं नोटपैड को तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आता है नोटपैड का। तो जानेंगे कि क्या होता है चीज़ें। तो ये जो अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है यहाँ पर, अनटाइटल्ड नोटपैड, अभी हमने बताया डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ नोटपैड अनटाइटल्ड। अगर जैसे कि हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसको किसी नाम से सेव करते हैं तो जो भी हम लोग नाम सेव करेंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। अभी कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल सेव नहीं हुई है तो इसीलिए अनटाइटल्ड के नाम से शो हो रहा है। तो वही होता है हमारा डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ नोटपैड, मतलब कि डिफ़ॉल्ट नेम हमारा जो नोटपैड का होता है वो अनटाइटल्ड के नाम से शो होता है जब तक कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल हम सेव नहीं करते हैं। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, जो पहला पट्टी दिख रही है ये जो फर्स्ट है जहाँ पर अनटाइटल्ड नोटपैड दिख रहा है, इसको हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे साइड में जो 3 बटन्स दिए हुए हैं इसको हम लोग मिनिमाइज बोलते हैं, और इसको हम लोग मैक्सिमाइज बोलते हैं, और इसको क्रॉस बटन बोलते हैं। इसका यूज़ क्या है? मिनिमाइज करने से जो सॉफ्टवेयर है वो जाके हाइड हो जाता है टास्क बार में। और टास्क बार यहाँ पे नीचे, जब भी हम लोग विंडो ओपन करते हैं तो यहाँ टास्क बार नीचे शो करता है। तो जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करते हैं तो वो टास्क बार में जाके हाइड हो जाता है या सेट हो जाता है। मैक्सिमाइज, अब जब भी हम लोग नोटपैड को ओपन करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ आता है, तो उस डिफ़ॉल्ट साइज़ से हमको उसको बड़ा करना है तब हम लोग मैक्सिमाइज साइज़ का यूज़ करते हैं। मैक्सिमाइज साइज़ विंडो को बड़ा करने के लिए होता है। अब क्रॉस बटन का यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी विंडो या सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं यह टाइटल बार की जो नीचे वाला पट्टी है ये, इसको जहाँ पे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प ये सब लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार।
जो टाइटल बार के नीचे है, इसको हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमें शो हो रहा है, इसको हम लोग वर्किंग एरियाज बोलते हैं, वर्किंग एरियाज। नेक्स्ट है स्टेटस बार, जहाँ पे कर्सर की पोजीशन शो होती है, लाइन 1 कॉलम 1। जहाँ भी हमारा कर्सर होगा उसका पोजीशन शो होगा कि हमारा जो कर्सर है किस लाइन में और किस कॉलम में है। तो ये है होता है स्टेटस बार, इसको हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। ये जो हमें दिख रहा है पट्टी, स्टेटस बार। अब यहाँ पे कुछ मिस हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार, इसका मतलब कि हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हम लोग पेजेस को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर हमें